औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्रेंड्स, जोफ्री चासर की बायोग्राफी के बाद आज चौसर के मैग्नस ओपस वर्क कैंटरबरी टेल्स लेकर हाजिर हैं। और आज इस वीडियो में कैंटरबरी टेल्स का जनरल प्रोलॉग ही सिर्फ डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर स्टोरी लेके बैठ जाएँ तो घंटे लग जाएंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि स्टडी A to Z को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको लैंग्वेज, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक से रिलेटेड लेक्चर आपको मिलेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। कैंटरबरी टेल्स को पढ़ने से पहले ज़रूर है कि उसका प्रोलॉग समझा जाए। प्रोलॉग को समझने के लिए जोफ्री चासर और थॉमस बेकेट की बायोग्राफ़ी पढ़ लेना बेहतर है। और उनकी बायोग्राफ़ी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। सो लेट्स बिगिन टुडेस लेक्चर। सबसे पहले टाइटल सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं। कैंटरबरी एक इंग्लैंड की स्टेट का नेम है और टेल्स मीन्स स्टोरी और प्रोलॉग मीन्स इंट्रोडक्शन। चौसर ने यह वर्क 1387 टिल हिज डेथ तक लिखा। कैंटरबरी टेल्स इस कंसिस्ट ऑफ 17,000 लाइन्स और फर्स्ट 18 लाइन प्रोलॉग है और लिटरली जनर प्रोज एंड पोएट्री है। 22 टेल्स पोएट्री फॉर्म में हैं और 2 टेल्स प्रोज फॉर्म में हैं। पासन की स्टोरी एंड टेल ऑफ मेली भी ये प्रोज फॉर्म में कंपोज किए हैं। एंड स्टाइल फ्रेम नैरेटिव और लॉन्ग नैरेटिव है। थीम्स इसके लव, रिलीजन, सोशल सटायर, फ्रेंडशिप, कंपटीशन, जस्टिस एंड जजमेंट, करप्शन एंड सोशल क्लास हैं। और मीटर आइमिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है। और पोएटिक फॉर्म की बात करें तो हीरोइक कपलेट को यूज़ किया है। और राइम स्कीम की बात करें तो राइमिंग वर्स का यूज़ किया है, जिसकी राइम स्कीम जैसे A B B C C D D हो गई। और लैंग्वेज मिडिल इंग्लिश में कंपोज किया गया है। और पैटर्न मिमिक है। एक इटालियन ऑथर था बोक्केशियो, जिसका एक वर्क था डेकोमेरन, और उसी से चौसर ने इंस्पायर होकर ये डेकोमेरन की कॉपी कर दी कैंटरबरी टेल्स। ये वर्क्स आयरॉनिकली एक क्रिटिसिज्म है। कैंटरबरी टेल्स 14th सेंचुरी की रिफ्लेक्शन है। इट शोज द मेडिवल स्केचेस एंड कंटेम्परेरी सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एंड इट्स वेराइटी एंड कलर्स। द रीज़न ऑफ राइटिंग कैंटरबरी टेल्स, कुछ इवेंट है जिनकी वजह से चौसर मजबूर हुए लिखने को, जैसे एक्सप्लोरेशन ऑफ मैन बाय मैन, नो इक्वलिटी नो राइट्स, ब्लैक डेथ, राइजिंग प्राइजेस, 1281 पीसन रिवोल्ट एंड द 100 Year War। कैंटरबरी टेल्स में 31 कैरेक्टर होते हैं। हर सिंगल कैरेक्टर किसी न किसी सोसाइटी, क्लास, ट्राइब, थॉट, आइडिया, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ पीपल हु वर प्रेजेंट एट दैट टाइम को प्रेजेंट करते हैं। ये थी जनरल इन्फॉर्मेशन। अब प्रोलॉग को देख लेते हैं। तो स्प्रिंग का सीज़न था और अप्रैल का मंथ। 29 लोग तैयार होते हैं एक जर्नी के लिए। चौसर ने उन लोगों को पिलग्रिम्स का नाम दिया है, क्योंकि कैंटरबरी सिटी में पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं अपने मुर्शिद सेंट बेकेट के टॉम पर। वे उनके हिसाब से एक वर्शिप होती है, जैसे मुस्लिम हज के लिए मक्का मदीना जाते हैं, हिंदूज गंगा रिवर या तीर्थस, और जैसे सिख गुरुद्वार या यात्रा पर। तो 29 पिलग्रिम एक टैबर्ड इन नियर साउथ वार्क लंदन में ठहरते हैं। और नरेटर यानी जोफ्री चासर भी वहाँ ऊपर एक रूम में स्टे कर रहा होता है। तो जब वहाँ नीचे आके उनसे मिलता है और इसी को भी वहाँ जाना था, तो 29 पिलग्रिम्स नरेटर को भी साथ चलने के लिए सलाह मारते हैं। तो नरेटर को तो जाना ही था, तो वह भी उनको मना नहीं करता और वह भी रेडी हो जाता है। उसी दौरान टेबर्टन का ऑनर हैरी बेली उनकी गुफ्तगू बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। तो वह कहता है कि क्या मैं भी साथ चलूं? तो 39 पिलग्रिम्स उसको भी मना नहीं करते। तो ये उनका होस्ट बन जाता है और उसी के साथ साथ उनका मास्टर, लीडर एंड गाइडर भी। तो सभी खाना खा पी के लंदन टू कैंटरबरी की पिलग्रिमेज की तैयारी करके निकलते हैं। तो तभी होस्ट एक सजेशन देता है कि रास्ता काफ़ी लंबा है, इसलिए सफ़र को एक्साइट बनाने के लिए हर आदमी 2 स्टोरी फॉरवर्ड जर्नी पे सुनाएगा और 2 रिटर्न जर्नी पे। यानी हर आदमी को कितनी स्टोरी सुनानी थी, 2 जाते वक्त और 2 आते वक्त। मीन्स हर पिलग्रिम 4 स्टोरी बताएगा। और टोटल पिलग्रिमेज हो चुके थे 31, और इन सब पिलग्रिमेज को मिलाकर टोटल स्टोरी बनेगी 124। और चौसर सिर्फ 24 स्टोरी ही लिख सके, उनकी डेथ हो गई। और होस्ट एक अवार्ड भी रखता है कि जिसकी स्टोरी सबसे अच्छी होगी उस विनर को रिवार्ड के तौर पर टेबल इन में मुफ्त का खाना मिलेगा। और ये स्टोरी किसकी सबसे अच्छी होगी वो भी होस्ट हैरी बेली जज करेगा। सभी कैरेक्टर के स्टेटस के लिहाज से ग्रुप बनाए गए हैं। और चौसर बताना चाहता था कि इनमें से कुछ लोग को छोड़ के, जैसे होस्ट, नाइट, नरेटर के अलावा कोई अपने स्टेटस पर कायम नहीं, सबके सब करप्ट, मक्कार एंड धोखेबाज होते हैं।
फर्स्ट ग्रुप है मिलिट्री एंड फाइट ग्रुप, जिसमें नाइट एंड हिज सन स्क्वायर एंड देयर योमेन, अ डॉक्टर, अ लॉयर, अ क्लर्क, अ स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। किंग एंड रॉयल्स को छोड़कर चासा ने सब टाइप्स के लोग कैरेक्टर उठाए हैं। सेकंड ग्रुप है लिबरल प्रोफेशन, जिसमें नरेटर खुद आता है। थर्ड ग्रुप आता है लैंडलॉर्ड ग्रुप, जिसमें फ्रैंकलिन, रिवी एंड प्लफमैन। फोर्थ ट्रेडर ग्रुप्स, जिसमें मर्चेंट, शिपमैन, हेबरडेशर एंड होस्ट। फिफ्थ क्राफ्ट ग्रुप, जिसमें वाइफ ऑफ बाथ, कारपेंटर, वीवर, ड्रायर एंड टेपेस्ट्री मेकर। सिक्स्थ ग्रुप सेक्युलर ग्रुप, जिसमें कुक एंड म्यूनिसिपल होता है। सेवेंथ ग्रुप रिलीजियस ग्रुप, जिसमें पार्सन, मोक, फ्रेयर, थ्री प्रीस्ट, नन, समनर्स एंड प्रीडस। ये सब रास्ते में मौज मस्ती करते हैं, एक दूसरे पर जोकिंग करते हैं और मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे की लेने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उसी कैरेक्टर पे स्टोरी सुनाते हैं, जिस पर सबके सब पिलग्रम हंसते हैं। और जब बात हद से बढ़ जाती है तो होस्ट एज ए स्टूडेंट ऑफ मॉनिटर बन के सबकी क्लास लेता है और शांति बनाता है, जिससे किसी की एक दूसरे में ज़ाती दुश्मनी ना बन जाए। और इसी से आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं और दूसरे लेक्चर में कैरेक्टर को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।